नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। Friends, take good care of yourself because you are precious. So, my sweet sugar pies, how are you? Most welcome to this channel. If you are a loyal subscriber, you are a subscriber of this channel. Deep gratitude, बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, आपके इतने प्यारे प्यारे फूल से बरसते शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिगार्ड्स, ऑल द वर्शिप, all the love that you guys give to this channel to me, और thank you so much. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, if you're a returning member of this channel who is not yet subscribed, then do consider subscribing to the channel. Much blessings to you जी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की टॉपिक जो है वो ये है कि 3 months from now आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वे विल यू बी इन 3 months from now। सो मैंने यहाँ पे आज 2 पाइल्स रखी हैं। 3 महीने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, क्या बदलाव आ चुके होंगे, आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही होगी, वो हम देखने वाले हैं 3 months from now, 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 months। ओके, सो चलिए, और ये टाइमलेस वीडियो है, यानी कि आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो उससे 3 months के अंदर ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो आप कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, लेट मी रिपीट, तो तब से 3 months के बाद ये वीडियो एप्लीकेबल होगी, टॉपिक एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, ये रीडिंग एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिलेक्शन के लिए आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहला पहला डेक हमारे पास जो है सिलेक्शन के लिए वो है गॉड्स एंड गॉडेसेस। गॉड्स एंड गॉडेसेस आपको रिवर्स दिख रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको बता रही हूँ, आप सिलेक्ट कर सकते हो इमेज वाइज, कलर वाइज, और जो मैं आपको बता रही हूँ गॉड्स एंड गॉडेसेस, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज पाइल वन, ओके, एंड दिस इज पाइल 2, मिस्टिकल विजडम ओरेकल, ओके। This is pile 2. So pile 1, pile 2, pile 1, pile 2. You can select according to the color, images, or the name of the deck. Okay, so देख लीजिए आप। This is pile number 1, gods and goddesses. This is pile number 2, mystical wisdom oracle. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe God से खुदा से कहीं से बाल तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जो सिलेक्शन का टाइम मैंने दिया था, टाइम स्टैम्प मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से, और आप पर्सनल रीडिंग्स मैं ले रही हूँ, वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग्स है मेरे पास, चैनल लव मैसेजेस हैं, और हैंड रिटन भी हैं, और चैनल लव मैसेजेस का डेक भी है, और साइकिक रीडिंग्स करती हूँ मैं। रीडिंग के दौरान काफ़ी सारे चैनल साइकिक मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, तो आप वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। एंड वेदर यू आर सिंगल, अटैच, वेटिंग फॉर समवन, सिचुएशनशिप, तो आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। और वैलेंटाइन और नो वैलेंटाइन, आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए या करियर, ओवरसीज इमिग्रेशन, या मेंटल हेल्थ, या ब्लैक मैजिक, इससे रिलेटेड भी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इन स्फेयर्स में, ठीक है। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में रीडिंग्स के लिए यू कैन मैं एंजल
Gypsy, Lenormand, tea leaf fortune readings, and oracle card readings, tarot card readings तो करती ही हूँ. And we're up to 7 years of experience, so I'm doing readings on various spheres of life. और Divine Vision RD जो है वो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है. पूरे वर्ल्ड से क्लाइंट्स आके जो है रीडिंग्स ले चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला चुके हैं, और लोग अपनी पर्सनालिटी उभार चुके हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं. इट्स ओके, वी ऑल go through it, friends. There's no stigma around it, especially not on this channel. Okay. और यहाँ तक कि दिस चैनल, मुझे जब मैं स्टैट्स देखती हूँ इस चैनल के, तो पीपल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स लव दिस चैनल अ लॉट, दे वॉच दिस चैनल अ लॉट. थैंक यू सो मच. सो एंड पीपल फ्रॉम ऑफ कोर्स हमारा इंडिया, दे वॉच दिस चैनल. सो थैंक यू सो मच. दिस चैनल इज बीइंग वॉच्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल हु वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू सो मच. ये आपका ही चैनल है. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई वुड लाइक टू यूज अ बटरफ्लाई डेक एज वेल. ओके, सो या चलिए, जिन्होंने ये पाइल 1 सेलेक्ट किया था, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक, ओके, हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं या रिलीजियस भी हैं. आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. आप काफ़ी डिवोशनल म्यूज़िक सुनते हो, ये भी हो सकता है. ठीक है, या आपको डिवोशनल म्यूज़िक सुनना चाहिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है. सो चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं कि 3 months फ्रॉम नाउ पाइल 1 की लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे. वे विल पाइल 1 बी 3 months फ्रॉम नाउ. एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट. ठीक है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. ठीक है, सो दिस इज ओनली अ जनरल रीडिंग. ओके, अगर आपके रेजोनेट होता है अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरी पाइल देख सकते हो, नहीं तो यू कैन ऑलवेज कम बैक अनदर टाइम, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं. ठीक है, चलिए. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, माय एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर माय गाइडेंस. ये पाइल will pile 1 be, where will be pile 1 की लाइफ में. Be 3 months from now. How will be one's life within 3 months from now? How will be one's life within 3 months from now? This is general reading. How will be one's life within 3 months from now? How will be one's life 3 months from now? How will be one's life 3 months from now? And now I'm going to use the butterfly deck. How will be pile 1's life 3 months from now, spirit? How will be pile 1's life 3 months from now, spirit? How will be pile 1's life 3 months from now, spirit? How will be pile 1's life 3 months from now, spirit? Well, 3 months from now, spirit, this card wants to come. Okay, so I guess that's about it. This is going to be a very to the point reading, friends. I'm not going to beat around the bush. I normally don't, but I'm just going to focus on some specific messages that I'm going to get during the reading from the cards, okay, from the universe. So chili, let's get started. So pile 1, I have your cards ready. As you can see, I did live shuffling. Okay, so the first card I have is Knight of Cups, 4 of Pentacles, Queen of Wands, Wheel of Fortune, the Tower. Don't be scared of the Tower. The Fool, Hanged Man, Hermit, 5 of Pentacles. I would like to clarify why this 5 of Pentacles is here. Please clarify why this 5 of Pentacles is here. Okay, I'm going to take the card that wanted to come.
wait a moment, I saw this card. Okay, I lost the card somehow. Okay, why is this Five of Pentacles here? Why is this Hermit here? Why is this Hanged Man here? Okay. Okay. So I have clarified some cards here. Okay, and now let's see what cards we have from the Butterfly Oracle. But okay, we have moving, forgiveness, self-employment, finances. Okay. So what I'm picking up is, first of all, मुझे ये पिकअप हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सडन चेंजेस आने वाले हैं, बहुत अचानक से कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में विद द टावर कार्ड, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अचानक से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है, एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके पास से कोई वापस आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू एन ऑफर। आपके पास से कोई पर्सन आ रहा है और वो आपको एक ऑफर करने वाले हैं, प्रपोजल देने वाले हैं। अब वो प्रपोजल मैरिज का भी हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है, आई मीन, या फिर वो रिलेशनशिप का हो सकता है। प्रपोजल आ रहा है, लव प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है, अगर आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन से कि आपसे माफ़ी मांगे, तो वो पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। सर से मुझे पिकअप हो रहा है, ठीक है। कोई तो पर्सन है जो आपसे 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, कोई पर्सन, ठीक है। ओके, दूसरा, अभी अगर आप चेज कर रहे हो किसी को, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रखे हो किसी पर्सन के बारे में सोच सोच के, या मन नहीं लग रहा कहीं पे, या यू नो लाइक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, पहले इस पर्सन ने आपको चेज किया था, अब आप कर रहे हो, ठीक है। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ये टेबल्स रिवर्स होने वाली हैं, दे आर गोइंग टू चेज यू एंड यू आर गोइंग टू रन अवे। ओके, आई डोंट नो व्हाई ऐसा रन अवे, चैनल मैसेज था, ठीक है। तो टेबल्स रिवर्स होने वाली है। आप जो है अगर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप मूव ऑन कर पाओगे। और मुझे चैनल, एज आई एम सेइंग दिस, मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि जैसे ही आप मूव ऑन करोगे वैसे ही पर्सन वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में एंट्री मार के, ठीक है। मुझे चैनल मैसेज आया अभी बोलते बोलते, ठीक है। तो मुझे ये पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर रखा हो, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके कनेक्शन में। अगर या तो ब्लॉक नहीं कर रखा सोशल मीडिया से, तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, या डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है, या इमोशनल डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, मतलब अलग अलग सिटीज़ में, कंट्रीज़ में रहते हो आप, या साथ में रह के भी दूरियां हैं, इस तरह से कुछ है। तो वो ब्लॉकेजेस दूर होने वाले हैं। प्लस मुझे ऐसे पिकअप हो रहा है कि ओके, देखिए, ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, ठीक है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग ये पर्सन फैसला करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एंड व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि ये पर्सन दूर से आपको वॉच कर रहे हैं अभी, और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, पोजेसिव भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आई एम गेटिंग दैट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड। ओके, सो 3 months फ्रॉम नाउ आप जो है अपनी बैड हैबिट्स को, अपनी किसी एडिक्शन को, अपने किसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आप गुड बाय बोलने वाले हो, सैक्रिफाइस करने वाले हो, ठीक है। ओके, आपको किसी पर्सन ने जो अटका के रखा हुआ था, यू नो लाइक ऐसे ना वैसे, यू नो ना हाँ ना ना, क्लैरिटी नहीं दे रहे आपको, तो आप उस स्टैग्नेशन से बाहर आने वाले हो, ठीक है। और ओके, एक पर्सन है जो लीप ऑफ फेथ लेने वाले आपकी तरफ। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, गेटिंग टू द माउंटेन्स या बीच, यूर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल करोगे, हॉलीडे पे जा रहे हो, या एक्सप्लोर यू नो एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो आप कुछ, या जस्ट अम्यूजमेंट पार्क और समथिंग, यू ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मुझे पिकअप हो रहा है कि अभी तक आप थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाने वाले हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट फ्रेंड्स।
Yes, friends. ओके, सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि आप लोग अगर आप लोग इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाने वाले हो, ठीक है। अभी तक अगर कोई और पर्सन हर्मिट मोड में था तो अब आप हर्मिट मोड में जाने वाले हो, ठीक है। और व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाओ फ्रेंड्स अपने फाइनेंसेस को लेके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आप बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हो या बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो मत करो। ऐसा करते रहोगे तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में आ सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में नहीं आना है। इसके लिए आपने, अगर लोगों की हेल्प करते हो या अपने बिजनेस में भी आप लोगों की हेल्प ज़्यादा करते हो, अपने बारे में कम सोचते हो, भी फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ एंड देन हेल्प द अदर पर्सन, ठीक है। बहुत जेनरस हो, बहुत केयरिंग हो, पहले अपने बारे में सोचो फिर दूसरों के बारे में सोचो, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो, इफ यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद योर मनी, देन आई डू सी abundance coming in, lot of money coming in, new doorways, new pathways of luck opening up for you, okay। So मुझे सिर्फ पिकअप हो रहा है कि नई जॉब, नया बिजनेस, नई इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप चाह रहे थे, वो हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, वो आपको मिल सकती है, ठीक है। नया बिजनेस में एक्सपैंड करना चाह रहे हो, वो हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, ब्रेक थ्रू देख रहे हो, विंडफॉल, वो आपको मिल सकता है। तो इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिख रही है, लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी सेविंग्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आप कट कर सकते हो अपने एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ओके, सो आप अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देने वाले हो, ठीक है। अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करोगे, अपने पावर में आओगे, यू आर गोइंग टू रियलाइज योर वर्थ, सेल्फ वर्थ पे काम करोगे आप अपनी, ठीक है। और यू आर गोइंग टू बेसिकली रियलाइज हाउ, लाइक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, ओके। सो आप अपनी पावर में आने वाले। आई एम गेटिंग नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर, ओके। आपको रियलाइज होगा कि मैं जो डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे उससे कम पे सेटल नहीं होना है, ठीक है। ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। अगर किसी ने रहना है हमारी लाइफ में तो रहे, नहीं तो दे कैन लीव, दरवाज़ा वहाँ पे है, देयर इज द डोर, ठीक है। ऐसे बनना सीखो, ठीक है। मुझे इस तरह से आ रहा है, देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट कट थ्रोट रीडिंग है, ठीक है। मुझे इस तरह से आ रहा है कि अगर कोई पर्सन आपको टू टाइमिंग कर रहे थे तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको टू टाइमिंग किया जा रहा था, आपको चीट किया जा रहा था या आपको टू टाइमिंग किया जा रहा था, आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा था। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, हो सकता है आप स्नैप आउट कर जाओ, रिलेशनशिप से बाहर चले जाओ, आप कोई फैसला करोगे, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि कुछ लोग रिलोकेट करने वाले हैं, रिलोकेशन का दिख रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, यू गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। और तीसरा, आई एम पिकिंग अप कि अगर आप सोच रहे थे कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो ये रहा आपका जवाब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप मुझे पता नहीं क्यों एज एम सेइंग दिस, मुझे पिकअप हो रहा है कि आप बॉसीनेस या कि कोई आपको बॉस अराउंड करे, आप हैंडल नहीं कर सकते। तो आपके जैसे पर्सन के लिए जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और जिसके टैलेंट को, पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं किया जाता है इतना, अगर आप कॉर्पोरेट स्पेस में जाते हो तो इट्स बेटर। आपके लिए कार्ड बता रहा है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, यानी कि अपना बिजनेस आप करोगे, ठीक है। दूसरा, फाइनेंसेस का कार्ड आ गया है, वॉच वॉट यू आर स्पेंडिंग, अपने फाइनेंसेस को वॉच योर फाइनेंसेस, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस बारे में, फाइनेंशियल इंक्रीज भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। Okay, so apart from this, somebody will be stalking your social media and आपको मैसेज आ सकता है किसी पर्सन की तरफ से जिसका आप वेट कर रहे थे, okay? मुझे इस तरह से पिकअप हो रहा है। हेल्थ की बात करूं तो अगर आपको बैक पेन है या फिर आपको कहीं जॉइंट्स में पेन है आपको, या किसी गॉड फॉरबिड आपकी फैमिली में किसी को, तो वो आपको उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, प्रोवाइडेड आप हेल्थ रिलेटेड मेजर्स भी फॉलो करें, डॉक्टर की गाइडेंस भी फॉलो करें, मेडिसिन जो दी जा रही है, जो आपको प्रिस्क्राइब हैं ऑलरेडी, उनको टाइम से लें, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है। स्ट्रेस कम लें, टेंशन कम लें,
फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ में कम रहें तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी उसमें, ठीक है। ओके, सो वॉच व्हाट यू ईटिंग, वेट लॉस का मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी का वेट लॉस होने वाला है, ठीक है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, बॉडी मेकओवर का ट्राई करोगे आप, या कुछ आपके बॉडी मेकओवर होने वाला है, ठीक है, आपकी बिल्कुल रिवैम्प करोगे अपनी इमेज, आप बिल्कुल चेंज करने वाले हो, ठीक है। आई बिलीव यू नो, नो मैटर व्हाट साइज शेप एज यू आर, यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स वी शुड बी बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, वी शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग आवर सेल्फ। बट किसी को अगर हेल्थ कंडीशन की वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो एज लॉन्ग एज यू आर, you know, just learn to be happy the way you are, you know, जब तक आप जैसे हो वैसे खुश रहना नहीं सीखोगे, खुद को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, डिनाइल में जीते रहोगे, तभी तो आप एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे ना खुद को इम्प्रूव करने की तरफ, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। लविंग योर सेल्फ द वे यू आर, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, इम्प्रूवमेंट्स दिख रही हैं, बैलेंस कर पाओगे आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल वर्क लाइफ को, हेल्थ को, और यू नो बैलेंस दिख रहा है मुझे, और एक्सप्लोर करोगे, बर्डन नहीं लेना चाहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे आप, ठीक है, ओके। और तो हैप्पीनेस विल बी कमिंग, गुड लक आएगा, गुड फॉर्च्यून आएगा आपकी लाइफ में, अब किस्मत का पहिया घूमने वाला है आपके फेवर में, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ शायद आपको उसका मीनिंग को ये बताएगा, मैं बता रही हूँ, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, स्टेटस, सब में इंप्रूवमेंट आने वाली है आपकी, सब मिलने वाला है आपको, ठीक है। ग्रेजुअली मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको, ओके। सो डोरवेज, रास्ते खुल जाएंगे, पावर, प्रेस्टीज उसके, ठीक है। सो ओके, so that was your reading pile 1. I hope you liked it. So don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you. Welcome pile 2. Hello pile 2. कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू द रीडिंग। जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक, ओके, मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक सेलेक्ट किया था, या ये इमेज सेलेक्ट की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, क्या चेंजेस आएंगे, वेयर विल यू बी 3 months फ्रॉम नाउ। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तब से 3 महीने के बाद आप कहाँ होंगे, आपकी लाइफ कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या बदलाव आ चुके होंगे, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सो पाइल 2 जो है, ओके, बहुत बदलाव की अपेक्षा कर रहे हो आप, अभी बहुत बदलाव चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हो कि बस अब लाइफ में चेंजेस आ जाएं, हाँ, और बहुत स्टैग्नेशन मुझे लगता है बहुत स्टैग्नेशन आ रखी है आपकी लाइफ में, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स एकदम से गिर पड़े, ओके। चलिए, so universe, spirit guides, angels, archangel, Michael, guides to pile 2. So pile 2 की लाइफ में 3 months from now, 3 months from when they watch the reading, 3 months from when they watch the reading, pile 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, 3 months from when pile 2 watches this reading की लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, 3 months from when pile 2 watches this reading उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, 3 months from when pile 2 watches this reading उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे। स्पिरिट, क्या pile 3 की लाइफ, pile 2 की लाइफ में 3 months from now क्या चेंजेस आ चुके होंगे, 3 months from when pile 2 watches this reading क्या चेंजेस आ चुके होंगे, 3 months from when pile 2 watches this reading उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, 3 months from when pile 2 watches this reading उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुके होंगे, okay. So friends, our reading is ready, okay. Friends, the reading is ready, okay. So let's get started, okay. So the first card I have is Ace of Swords, okay, and the second card I have is 5 of Swords. Next I have is the Hierophant,
ओके, 2 ऑफ swords, हार्ट चक्र हीलिंग करो भाई अपनी. Then I have 7 of wands and the king of cups. Okay, I would like to get some clarity. Why is this 5 of swords here? Why is this 7 of wands here? What will be the next step? Give me some more cards. Just 3 months on. Fight towards this reading. Give me some more cards. ओके सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है और मैं आपको बटरफ्लाई ओरेकल कार्ड से भी डेक्स कार्ड्स बता देती हूँ. न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम. Then I have family changes, sobriety, hobbies, end of an era. Okay, so friends, किसी तरह का एडिक्शन है अगर आपको, चाहे वो फूड है, जंक फूड है, शॉपिंग है, चॉकलेट है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, तो जो भी है, मतलब नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग है, बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिविटी में घिर जाते हो आप, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें से कुछ भी अगर आपको एडिक्शन है, टेक इट आउट रेजोनेंस फ्रेंड्स. जरूरी नहीं है कि मैं अगर बता रही हूँ सारे एडिक्शन तो मतलब पर्सनली मत लेना, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मेरा फर्ज है बताना, ठीक है. तो किसी भी तरह का एडिक्शन अगर आपको है तो उससे आप बाहर आ पाओगे. पहले तो एक्सेप्ट करो, फिर फाइट करो, फिर टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट, ठीक है. तो मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आप उससे बाहर आ पाओगे. आप में से काफ़ी लोग कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हो, जिम या योगा कुछ आप ज्वाइन करने वाले हो, ओके, या डांस क्लासेस आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है. आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दोगे, आप अपनी क्रिएटिव हॉबीज़ या अपनी हॉबीज़ को और ज़्यादा टाइम दोगे, ओके. आप जो है अगर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है या कोई जॉब लॉस हुआ है आपका, या आपने मतलब एक चेंज आया है आपकी लाइफ में, एक चैप्टर क्लोज हुआ है, जो भी चैप्टर क्लोज हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे. अभी तक अगर आप डिनाइल मोड में हो या इल्यूजरी मोड में हो कि नहीं सब कुछ ठीक है, आंखें बंद करके झूठ को भी सच मान रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से, मेरा फर्ज है सच बोलना, ठीक है. तो आप एक्सेप्ट करोगे उसकी, वो चैप्टर खत्म हो चुका है. मुझे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो आप मूव ऑन कर पाओगे. आप एक्सेप्ट करोगे कि वो चैप्टर खत्म हो चुका है, मुझे नया चैप्टर शुरू करना है अपनी लाइफ का. यू विल बी एबल टू मूव ऑन एंड स्टार्ट अ फ्रेश, विच इज़ ब्यूटिफुल. ओके, आपकी लाइफ का एक चैप्टर खत्म हो रहा है और मुझे ये भी पिकअप हो रहा है आपकी कोई साइकिल चल रही है, कार्मिक साइकिल चल रही है, आपकी एक साइकिल चल रही है, वो खत्म हो रही है. और 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, 3 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, आपकी वो एक साइकिल खत्म हो जाएगी, दूसरी फ्रेश न्यू साइकिल शुरू होगी, जिसमें आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस होगा. और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो, अपने ऊपर, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है. आप अपने को बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ को इतना घुमा के ना आप चेंज लाने वाले हो कि 1 year फ्रॉम व्हेन पीपल वॉच यू, 1 साल के बाद जब लोग आपको देखें, आपकी लाइफ को देखें, तो लोग कहेंगे वाह, ठीक है, कि इसने खुद पे काम किया है, वो मेहनत दिख रही है, वो मेहनत आपको भी दिखेगी, लोगों को भी दिखेगी. तो मुझे इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं विच इज़ अमेजिंग. आप अपना जो है, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अब बात करें और क्या होने वाला है, तो कुछ लोगों की मैरिज की बात फिक्स होने वाली है,
ठीक है, या कुछ लोगों की मैरिज के बाद फिक्स हो चुकी होगी, कुछ लोगों की हो सकता है शादी ही हो जाए या कोई सेरेमनी हो जाए। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखो उसके 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, हो सकता है आपकी शादी हो जाए या फिर आपकी शादी की बात फिक्स हो जाए, या कोई रिश्ता अच्छा है और फाइनलाइज हो जाए, रोका हो जाए, या कुछ सेरेमनी हो जाए, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में अगर कोई डिस्कॉर्ड चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, हार्मनी नहीं थी, तो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। ठीक है, एक कोई पर्सन है, आई एम गेटिंग वो मेच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल करना शुरू करेगा और आपका पर्सपेक्टिव समझेगा। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई एक मेंबर, ठीक है, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आई एम श्योर आप करते हो। ठीक है, दूसरा, एक पर्सन है जिसने भी आपको चीट किया था या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, या कोई एक पर्सन है जो भी है, वो पर्सन आप उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। ठीक है, कोई एक पर्सन है जिनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। ठीक है, ओके, आपका हार्ट चक्र हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंसिडर डूइंग योर हार्ट चक्र हीलिंग। मैं बताती ही रहती हूँ कैसे करना है आपने। ठीक है, ओके, आप ये बात याद रखिए फ्रेंड्स, अपने करियर पर टॉप पे पहुंचोगे तो हमेशा कुछ लोग होंगे जो आपकी कुर्सी से आपको कुर्सी छीनना चाहेंगे आपकी, लेकिन आपने टिके रहना है, करेज, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस के साथ टिके रहना है, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे दिख रहा है ऐसे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, सो एक्सेप्ट दिस, ओके, कि आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, लोग नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं, उनकी जॉब भी अच्छी खासी जॉब चल रही है, किसी से देखा नहीं जा रहा होता क्यों चल रही है, जो कोलीग्स होते हैं उनसे देखा नहीं जाता, कोलीग्स चाहते हैं इसकी कुर्सी हम छीन लें, तो ये सब जगह होता है। ठीक है, दूसरा मुझे दिख रहा है कि एक तो आपकी हार्ट चक्र हीलिंग आप शुरू कर दो अभी से, तो आपकी हार्ट चक्र हीलिंग होगी। हार्ट चक्र हीलिंग होने से आपकी रिलेशनशिप में सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। आप किसी से मिलना चाह रहे थे, अपने फ्रेंड से मिलना चाह रहे थे, लवर से मिलना चाह रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप उससे मिल पाओगे। वो पर्सन आपको खुद कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे मिलने को बोलेंगे, कम्युनिकेशन के लिए बोलेंगे, आपको मिलने के लिए भी बोलेंगे। मुलाकात आपकी बढ़िया रहने वाली है। इमोशनल कनेक्ट आप डेवलप कर पाओगे अपने पर्सन के साथ। ठीक है, वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप होता है मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग तो 6 साल बाद, 6 महीने बाद या काफ़ी टाइम अरसे बाद मिल रहे हैं इस पर्सन से, या कम्युनिकेशन काफ़ी अरसे बाद आपको आ रहा है इस पर्सन से। ठीक है, ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, या तो किसी की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, जिस पर्सन चले गए थे आपकी लाइफ से, या थर्ड पार्टी में डाला था आपको, या पर्सन जिसका आप इंतजार कर रहे हो उनकी तरफ से हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, और मैरिज की बात फिक्स होते हुए भी मुझे दिख रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं 3 मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग। ठीक है, 3 मंथ्स में जब भी आप इस रीडिंग को देखो तब से 3 मंथ्स बाद मुझे से पिकअप हो रहा है कि उसके 5 महीने के अंदर अंदर आपकी मैरिज नहीं हो सकता है, हो ही जाए, या फिर फिक्स हो जाए, कोई सेरेमनी हो जाए, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने घर में बच्चों की हेल्थ को लेकर परेशान है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। मेजर्स फॉलो कीजिए, सेफ्टी मेजर्स फॉलो कीजिए, हेल्थ मेजर्स, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई यंग लोगों के साथ आप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, वो आपकी तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं यंग लोग जो हैं। ठीक है, चाहे वो बच्चे हो, जो भी, उनके साथ आप वर्क करते हो, टीचर हो या जो भी है। ठीक है, तो ये आपका जो इमोशनल कनेक्ट है वो बना रहेगा उनके साथ में। कोई यंग पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि लकी टाइम्स आपकी तरफ आएंगे, लकी टाइम आएगा आपका। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कोई पर्सन है जो इस बार वापस आएगा तो गिव अप नहीं करेगा आपके ऊपर, ना कनेक्शन के ऊपर। वो अड़ा रहेगा कि मेरे कोई पर्सन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ कि आप चाहिए तो चाहिए, ऐसे टिके रहेंगे अपनी बात पे। बहुत स्पीड से आने वाले, अचानक ही एंट्री मारेंगे पर्सन आपकी लाइफ में।
ठीक है। प्यार का इजहार भी हो सकता है कर दें, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स यूजुअली चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, इमोशंस अपने तक रखते हैं, लेकिन क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, 6 ऑफ कप्स भी आया है, प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है, और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन रिस्क लेंगे आपकी तरफ और आगे स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ देखना चाह रही हूँ, ज़रा 2 मिनट रुकिए। जो पास ये पर्सन हो सकता है कि मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि 3 to 9 मंथ्स पिकअप हो रहे हैं मुझे, 3 to 9 मंथ्स के अंदर, अभी से, फ्रॉम नाउ, ठीक है। 3 मंथ्स एंड 3 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, और मैरिज का प्रपोजल आपको दे सकते हैं, ठीक है। और डी एडिक्शन की कोशिश करिए आप। विड्रॉल सिम्टम्स हमेशा आते हैं जब भी हम कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस वीक मोमेंट में अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके म्यूज़िक सुनने से, डिवोशनल म्यूज़िक से, डिस्ट्रैक्ट करके खुद को बिजी करने से आप उस पल जीत जाएंगे और वो जो बैड हैबिट है वो हार जाएगी, ठीक है। तो बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज को बीट करने के लिए, टू बीट द ब्लूज, यू कैन लिसन टू महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम। सिर्फ सुनने मात्र भर से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सुनिएगा इसको। और जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी है, आप गुड बाय बोल दोगे उसको। गुस्सा भी आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसको गुड बाय बोल दोगे आप, ठीक है। गुड बाय हो जाएंगे सारे, ठीक है। सो ओके, दे विल बी गुड बाय, ओके। चलिए, सो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ बताया आपको मैंने, आपकी हेल्थ के बारे में भी बताया, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ सबके बारे में बताया। हाँ, आपकी मनी के बारे में बताती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। आप अगर अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो मनी में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है आपको करना पड़े शुरुआत में। शुरुआत के 9 महीने, 9 हफ्ते से 9 महीने के अंदर आपको थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। उसके बाद आई एम गेटिंग की इम्प्रूवमेंट आएगी। जो विंडफॉल आप चाह रहे हो, जो ब्रेक थ्रू आप चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों को नई जॉब मिलते हुए दिख रही है, नई जॉब, या बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। ब्रेक थ्रू चाह रहे हो तो कुछ जो भी आप चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई आप उसको क्लियर करना चाह रहे हो, तो वो उसमें सफलता मिलते हुए दिख रही है। विक्ट्री का कार्ड है, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके जाइएगा। गवर्नमेंट जॉब का भी कार्ड है, हायरफेंट, तो वो आप मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स में, और हम पूरे दिल से लेकर आते हैं आपके लिए रीडिंग्स। तो इट टेक्स अ सेकंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। sayonara.